हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोर्ड्स, जेई मेंस एंड एडवांस सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों कॉपी पेन निकालो और नोट करना शुरू कर दो साथ साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। मैक्सिमा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ फंक्शन f of x is said to have maximum at x equal to a at x equal to a if f of a is greater than the value attained by its neighbors। समझो बात को, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि फंक्शन को मैक्सिमम तब बोला जाएगा, मैक्सिमा तब बोला जाएगा जब x इक्वल टू a पे जो वैल्यू आएगी वो उसके दोनों पड़ोसियों से ज्यादा होगी। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं बात करूं एक ऐसे फंक्शन की जो कि x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है, और मैं एक ऐसे फंक्शन की बात करूं जो x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू a हो गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ a। इसके लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी क्या होंगे बेटा? ये होगा x इक्वल टू a माइनस एच, और राइट पड़ोसी क्या होगा? x इक्वल टू a प्लस एच। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास f ऑफ a माइनस एच, और ये कितना हो गया? f ऑफ a प्लस एच। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? जो f ऑफ a है वो दोनों से बड़ा होना चाहिए। मतलब f ऑफ a जो है वो f ऑफ a प्लस एच से भी बड़ा होना चाहिए, और f ऑफ a माइनस एच से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों से बड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा? x इक्वल टू a पर मैक्सिमा है। सेम इसके बारे में बात करेंगे। a हो गया, ये a माइनस एच हो गया, और मान लो ये a प्लस एच हो गया, तो ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस एच। ये कितना हो जाएगा? f ऑफ a प्लस एच, और ये कितना हो गया? f ऑफ a। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि f ऑफ a बड़ा होना चाहिए इन दोनों से। उस पर डिफरेंशिएबल हो रहा है नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे भी f ऑफ a जो है वो f ऑफ a प्लस एच से बड़ा है, और f ऑफ a माइनस एच से भी बड़ा है। अगर ये वैल्यू x इक्वल टू a वाली अपने दोनों पड़ोसियों से बड़ी है तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम मैक्सिमा उस टाइम पर नहीं बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अगर मैक्सिमा की ये डेफिनेशन है बेटा, तो मिनिमा की डेफिनेशन क्या होगी? यहीं पर लिख दे रहा हूं। मिनिमा की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख दे रहा हूं बेटा सिर्फ, है ना। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या होती है? अगर मान लो मैं एक ऐसा फंक्शन ले लूं जो कि क्या है? डिफरेंशिएबल, और एक ऐसा फंक्शन ले लूं जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात समझ आ गई? तो जब आप देख रहे होगे x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a प्लस एच पर, या x इक्वल टू a माइनस एच पर, ठीक है, तो ये f ऑफ a हो गया आपके पास। ये कितना हो गया? f ऑफ a माइनस एच हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? f ऑफ a प्लस एच हो गया। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? जो f ऑफ a है वो f ऑफ a माइनस एच से भी छोटा है, और f ऑफ a प्लस एच से भी छोटा है। अगर तो x इक्वल टू a पर जो वैल्यू आ रही है अगर अपने दोनों पड़ोसियों से छोटी है तो मिनिमा हो जाएगा। तो यहां पे मिनिमा है, x इक्वल टू a क्या है? मिनिमा है। सेम बात अगर यहां करें, डिफरेंशिएबल नहीं है, पीक बन रही है ना, तो ये x इक्वल टू a पर हो गया, तो ये f ऑफ a आ गया बेटा आपके पास। ये हो गया a माइनस एच मान लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा? f ऑफ a माइनस एच, और ये कितना हो गया? मान लो a प्लस एच।
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो सेम काम यहां पर भी हो रहा है, जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ ए माइनस एच से छोटा है, और एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच से भी छोटा है। अगर ये अपने दोनों पड़ोसियों से छोटा है तो यहां पर मिनिमा होगा, और अगर ये दोनों पड़ोसियों से बड़ा होता है तो वहां पर क्या होगा बेटा, मैक्सिमा होगा। क्या बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई? समझ आ गई है तो इसको नोट करो, फिर हम मैक्सिमा मिनिमा के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, है ना, नोट कर लो इसको। देखते हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम आर also known as local slash relative maxima and or local slash relative minima। क्या कहना चाह रहा है कि ये जो मैक्सिमम और मिनिमम थे इनको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा भी बोला जाता है। ऐसा क्यों, लोकल क्यों? क्योंकि जो x इक्वल टू ए पर वैल्यू उसको चेक किससे कर रहे हैं, a माइनस एच और a प्लस एच। बस इसके दो पड़ोसियों को देखना है, बाकी चाहे कुछ भी हो रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, वो वैल्यू और उसके दोनों पड़ोसी चेक होने चाहिए, बस, कोई दिक्कत। सेकेंड पॉइंट, एक्सट्रीमम और टर्निंग पॉइंट आर द टर्म्स also used for local maxima slash minima। बेटा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को एक्सट्रीमम और टर्निंग पॉइंट भी बोल दिया जाता है, समझ आ गई बात। थर्ड पॉइंट, अ फंक्शन कैन हैव any number of local maxima और मिनिमा। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है किसी फंक्शन के बहुत सारे लोकल मैक्सिमा और बहुत सारे लोकल मिनिमा भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैं एक फंक्शन बनाऊं, जैसे ये है बेटा, ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, और कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी दिख रहा है क्योंकि स्मूथ है बेटा हर जगह। तो अब इस वैल्यू भी देखो, x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू बी पर, x इक्वल टू सी पर और x इक्वल टू डी पर। अब आप यहां क्या देख रहे होगे, x इक्वल टू ए जो है वो अपने दोनों पड़ोसियों से बड़ा है तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया। ये जो है क्या है, अपने दोनों पड़ोसियों से छोटा है, x इक्वल टू बी, तो ये मिनिमा हो गया। x इक्वल टू सी अपने दोनों पड़ोसियों से बड़ा है, ठीक है, तो ये मैक्सिमा हो गया। x इक्वल टू डी अपने दोनों पड़ोसियों से छोटा है तो ये क्या हो गया, मिनिमा। तो एक ही फंक्शन में बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, लोकल, देखो, वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा can be greater than local maxima। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है लोकल मिनिमा की जो वैल्यू है, मिनिमा, वो मैक्सिमा से बड़ा भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो मैं एक ग्राफ बनाऊं, जैसे ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, मैक्सिमा, ये मिनिमा,
ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, कुछ भी फंक्शन बन सकता है ना। अब आप ध्यान दो बेटा, ये x इक्वल टू ए क्या है, f ऑफ ए क्या है बेटा, मैक्सिमा, क्योंकि देखो ये अपने दोनों पड़ोसियों से बड़ा है। और अगर मैं इसकी बात करूं x इक्वल टू बी की, तो जो f ऑफ बी है बेटा क्या है, f ऑफ बी f ऑफ ए से बड़ा है, लेकिन ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है। कोई चक्कर नहीं है, मिनिमा मैक्सिमा का फंक्शन की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मिनिमा मैक्सिमा वही है जो अपने दोनों पड़ोसियों से बड़े हैं तो मैक्सिमा हो गए, दोनों पड़ोसियों से छोटे हैं तो मिनिमा हो गए। तो एक ही फंक्शन में जो लोकल मिनिमा है वो उसी फंक्शन के किसी एक लोकल मैक्सिमा से बड़ा होगा। हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, सही है। और अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इस फंक्शन ये देखो स्मूथ है, जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, उसमें देखो ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा चलता है। एक मैक्सिमा आएगा तो दूसरा मिनिमा आएगा, अगला मैक्सिमा आएगा अगला मिनिमा आएगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? ये छोटे छोटे से बातें समझ आ गई। मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन हमें पता लग गई। अब मैक्सिमम मिनिमा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे नहीं करते, वो हम देखते हैं। इसको नोट करो फटाफट। देखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं अब हम। कंडीशन फॉर मैक्सिमा स्लैश मिनिमा फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है, डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात हो रही है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमें फंक्शन भी पता है, तो उसका मैक्सिमा और मिनिमम कैसे निकालेंगे, है ना। तो मान लो हमारे पास कोई फंक्शन पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, x इक्वल टू ए पर, जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा निकलना है। अब ध्यान दो, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं बेटा, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक बात, आप क्या ध्यान दोगे, मैंने क्या किया, ये dy बाई डी एक्स निकाला, टेंजेंट की स्लोप निकाली, तो यहां पे जो टेंजेंट की स्लोप आ रही है बेटा, ये एंगल कितना बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। और स्लोप क्या होता है बेटा, tan ऑफ थीटा, और tan ऑफ थीटा यहां पे क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। कोई दिक्कत है कि नहीं? मैंने अब यहां पर टेंजेंट बनाया बेटा, टेंजेंट यहां बनाया, तो ये एंगल कितना बना बेटा, ये भी एंगल थीटा 2 कर देते हैं इसको, अगर थीटा 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये एंगल थीटा 2 क्या है बेटा, ऑब्ट्यूस है। तो इस वाले केस में dy बाई डी एक्स कितना आया होगा बेटा, tan थीटा 2, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या आई होगी, नेगेटिव आ गई होगी। कोई दिक्कत? अब ये जो फंक्शन है बेटा, ये क्या डिफरेंशिएबल है, स्मूथ है। तो पहले जो स्लोप थी वो पॉजिटिव थी, बाद में स्लोप नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब बीच में किसी एक वैल्यू पे फंक्शन क्या हुआ होगा, dy बाई डी एक्स 0 हुआ होगा। तो इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या हुआ होगा बेटा, 0 हुआ होगा। मान लेते हैं x इक्वल टू ए होगा। बात समझ आई है? तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा, जो मैक्सिमा डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए आता है वो आता है उस पॉइंट पे जहां पे dy बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ, dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए इस वाले केस में, हाँ या ना? कोई दिक्कत? इसका मतलब जो मैक्सिमा है, इसका मतलब मैक्सिमा जो है, dy बाई डी एक्स की बात करते हैं, x इक्वल टू ए पर 0 आ रहा है, और x इक्वल टू ए से पहले dy बाई डी एक्स कितना बेटा, पॉजिटिव, और x इक्वल टू ए के बाद dy बाई डी एक्स कितना है, नेगेटिव। तो इसका मतलब वो x की वैल्यूज जिनसे जस्ट पहले dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है और जस्ट बाद dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता है, मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जिस पॉइंट्स पे पास हो रहा होता है, जिस पॉइंट पे 0 आ रहा होता है, वहां पे क्या आता है आपके पास, मैक्सिमा निकल कर आता है। ये बात समझ आ गई है?
वो पॉइंट जिसके लेफ्ट में अगर स्लोप निकालें तो पॉजिटिव आएगी और जिसके राइट में अगर स्लोप निकालें तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। उस पॉइंट पे क्या निकलता है हमारे पास, मैक्सिमा निकलता है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? क्या ये पल्ले बांध लोगे? यही है सबसे ज्यादा काम की बात बेटा, काम की बात यही है, बाकी सब बकवास है। कौन से होता है वो, कौन सी है वो, कोल्ड ड्रिंक, बाकी सब बकवास। चलो जो भी है, ठीक है। काम की बात है कि जब dy by dx प्लस से माइनस की तरफ जाती है वो हमारे काम की है, बाकी कोई भी काम की नहीं है। समझ आ गई? ये कंडीशन होगी किसकी, मैक्सिमा की। किसकी हो गई ये, मैक्सिमा की। मिनिमा की क्या होगी कंडीशन, देखते हैं, इसको नोट कर लो। मिनिमा की कंडीशन देख लेते हैं बेटा। मिनिमा का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सॉरी ये तो मैक्सिमा का ही होगा सेम। मिनिमा का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनने वाला, ठीक है। मैं x इक्वल टू ए की बात करूं तो इस पे तो आपको स्लोप दिख रही है बेटा, कितनी आती हुई, 0। ये जो dy by dx है ये कितना आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। कोई दिक्कत है तो बताओ। इससे मैंने जस्ट पहले निकाला तो ये एंगल कितना बना बेटा, θ1। तो dy by dx किसके बराबर होगा बेटा, tan θ1। और tan θ1 देखो एंगल ऑब्ट्यूस है, सेकंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है, नेगेटिव। तो dy by dx x इक्वल टू ए के लेफ्ट में dy by dx कितना आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। और x इक्वल टू ए के राइट में dy by dx कितना आ रहा है, ये एंगल कितना आ गया बेटा, θ2। ये एंगल कितना आ गया, θ2। और आपको पता है θ2 क्या है, एक्यूट है। तो इसकी dy by dx कितना आ रहा है, dy by dx कितना बेटा, tan θ2। और tan θ2 क्या है, θ2 एक्यूट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। क्या ये बात आपको समझ आ गई है, हाँ या ना? इस वाले केस में भी dy by dx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब ध्यान दो, dy by dx x इक्वल टू ए पर तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x इक्वल टू ए के लेफ्ट में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और x इक्वल टू ए के राइट में क्या आ रहा है बेटा, प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब मिनिमा तब आता है जब जिस पॉइंट पे 0 आ रहा है उसके लेफ्ट में dy by dx नेगेटिव आ रहा है और उसके राइट में dy by dx क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या मिलेगा, मिनिमा। और पिछले केस में पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो ये कंडीशन किसकी हो गई बेटा, मिनिमा की। फिर यही है काम की बात, दिल बन गया है तो ठीक है। ये क्या हो गई, काम की बात। बच्चों बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो हमने सीखा क्या, हम अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy by dx निकाल लेंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे। हम क्या करेंगे, dy by dx निकाल लेंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। वहां से बहुत सारी x की वैल्यू जा सकती हैं जिस पे dy by dx 0 हो रहा हो, तो वो x इक्वल टू 0 क्या होंगे, मैक्सिमा या मिनिमा होंगे। लेकिन हम ये dy by dx को 0 रखने के बाद ये नहीं बता सकते कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है ना। मैक्सिमा या मिनिमा होंगे, समझ आ गई। उसके बाद आप ये चेक कर सकते हो उसके लेफ्ट में नेगेटिव आ रहा है, राइट में पॉजिटिव आ रहा है, वहां से आप बता सकते हो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। dy by dx को 0 रखने के बाद जो सॉल्यूशन जाएंगे वहां से सिर्फ आप ये बता सकते हो ये वो x की वैल्यूज हैं जो टर्निंग पॉइंट होंगे, जो एक्सट्रीमम होंगे, जो मैक्सिमा या मिनिमा देंगे। लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे इसको सॉल्व करने के बाद कि वो मैक्सिमा देंगे कि मिनिमा देंगे। वो आप यहीं से बता पाओगे कि उसके लेफ्ट में dy by dx क्या है और उसके राइट में dy by dx क्या है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? ये बात समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो वही अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है, मतलब dy by dx सॉल्व करके x की वैल्यूज तो आ गई, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे चेक करोगे, तो लिखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है बेटा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये क्या कहता है, हम क्या जानते हैं dy by dx जहां पर 0 आता है, इसको सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू जाती है वो क्या देती हैं, या तो वो मैक्सिमा होंगी
या तो वो क्या होंगी बेटा, मिनिमा होंगी। बात सही है कि नहीं? उसके बाद हमने दो कंडीशंस पढ़ी, ए एक्स इक्वल टू ए मान लेते हैं और डी वाई बाई डी एक्स की बात हो रही है। जब डी वाई बाई डी एक्स प्लस से माइनस की तरफ जाता है, यहां पे तो जीरो ही है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस से माइनस की तरफ, तो ये क्या होता था बेटा, मैक्सिमा। और जब डी वाई बाई डी एक्स हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता था, वहां पर क्या होता था, हमारे पास मिनिमा होता था। क्या ये बात सही है? कोई दिक्कत है तो बताओ, हाँ या ना? अब बात हो रही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर क्या हुआ बेटा, सेकेंड ऑर्डर मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो रखते थे तो क्या देता था, मैक्सिमम मिनिमम। ये क्या बताता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स में चेंज क्या आ रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ध्यान दो इस वाले केस में, फाइनल क्या है, नेगेटिव, इनिशियल क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव क्या आ गया, नेगेटिव ही आ गया बेटा। तो जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आता है तो वो क्या देता है, मैक्सिमा। और सिमिलरली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव आता है, ध्यान दो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या दे देगा हमें, पॉजिटिव। जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो मिनिमम दे देगा। क्या ये बात समझ आ गई है कि नहीं आई है, हाँ या ना? तो अब करना क्या है, कोई सवाल होगा, फंक्शन दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, कुछ भी बोला जाएगा, बताओ मैक्सिमम मिनिमा कहां पर है। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। क्यूबिक को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके दो वैल्यूज आ जाएंगे एक्स की। अब आप कहोगे कि एक पे मैक्सिमा होगा एक पे मिनिमा, लेकिन किस पे मैक्सिमा और किस पे मिनिमा नहीं पता होगा। तब आप क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट कर लोगे उसी फंक्शन को। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्स की वैल्यूज आपकी आई थी वो वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट करने के बाद जिस पे पॉजिटिव आ रहा होगा वो मिनिमा होगा और जिस पे नेगेटिव आ रहा होगा वो मैक्सिमा होगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अगर ये बात समझ आ गई है तो इसका मतलब ये वाला चैप्टर आपको समझ आ चुका है। कोई दिक्कत बेटा? नोट कर लो, छोटा सा टेबल बनाते हैं और उसके बाद 4 सवाल 3 सवाल जो भी हम कर पाएंगे वो करेंगे और फिर इस लेक्चर को सम अप कर देंगे। नोट कर लो। तो जो सेकंड डेरिवेबिलिटी टेस्ट है, सेकंड डेरिवेबिलिटी या डेरिवेटिव टेस्ट, वो क्या कहता था, अगर डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ रहा है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो क्या मिलता था, मिनिमम। हाँ या ना? पहला केस। दूसरा केस, डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो आ रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बेटा पॉजिटिव आ रहा है तो क्या मिलेगा, सॉरी मैक्सिमा लिखो बेटा यहां, और ये क्या मिलेगा, मिनिमा। कोई दिक्कत इसमें है तो बता दो। और तीसरा केस, अगर डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो आ रहा है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे टेस्ट क्या हो गया, फेल। टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल हो गया बेटा। क्योंकि हम तो जानते थे जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आता था तो मैक्सिमा होता था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आता था तो मिनिमा होता था। ये तो इक्वल टू जीरो आ गया तो टेस्ट तो फेल ही हो गया। तब क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा ना, इसके बारे में भी ध्यान देते हैं। मान लो आपके पास फंक्शन है ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 आपका फंक्शन है, इसको एफ एक्स लिख लो, कई बच्चों में दिक्कत हो जाती है इससे। डिफरेंशिएट कर देते हैं, कितना, 4x क्यूब। हमारा प्रोटोकॉल क्या कहता है, क्या करना है हमें, इसको जीरो के इक्वल रखना होता है और यहां से सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू जीरो।
अब डी वाई डी एक्स 0 पे x इक्वल टू 0 था, अब हमें ये नहीं पता कि ये मैक्सिमा है कि ये मिनिमा है, हमें ये नहीं पता ना अभी, तो कैसे चेक होता है? डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे 12x स्क्वायर, और जो रूट निकला होता है उसको पुट करके देखना होता है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0। लेकिन जब मैंने इसको पुट किया x इक्वल टू 0 तो आंसर कितना आया मेरे पास? 0 ही आ गया। ये तो टेस्ट फेल हो गया। तो क्या ये ना तो ये मैक्सिमा या ना ये मिनिमा, ऐसा है क्या? नहीं, ये तो और कमाल हो गया। हम जानते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ ये होता। आपको दिख रहा है x इक्वल टू 0 पे आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और f ऑफ 0 प्लस या f ऑफ 0 माइनस, मतलब इसके दोनों अगर नेबर की बात करें तो आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो क्या निकल कर आ गया? मिनिमा निकल कर आ गया। तो इसका मतलब अगर कभी भी टेस्ट फेल होता है तो आपको क्या ध्यान देना है? आप फिगर से देख लो, ग्राफ से देख लो कि मिनिमा मैक्सिमा तो नहीं दे रहा कहीं। क्या ये बात समझ आई है? इतनी थ्योरी आपको अगर समझ आ गई है तो हम क्वेश्चन करने लायक हो गए हैं। समझ आ गई बात? इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है डिस्कस द एक्सट्रीमम ऑफ दिस, मतलब इसके बारे में बताओ, इसकी पूरी डोमेन में कि ये कहाँ पे मैक्सिमा मिलेंगे, कहाँ मिनिमा मिलेंगे। और इसकी डोमेन देख लेते हैं। डोमेन तो इसकी बेटा ऑल रियल है 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पे गड़बड़ हो जाएगी ना यहाँ पर। सही है। तो क्या करते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए बेटा? डिफरेंशिएट किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2x, और x की पावर -2 का कितना होगा? -2 अपॉन एक्स क्यूब। ये बात समझ आ गई। इसके बाद dy बाई dx को निकालने के बाद इसको हमें क्या करना होता है? 0 के इक्वल रखना होता है बेटा, 0 के इक्वल रखना होता है। और 0 के इक्वल रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 2 बाई एक्स क्यूब, 2 से 2 कट गया तो x की पावर 4 आ गया 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? +-1। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? +-1। अब 1 पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा, -1 पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा, ये कौन बताएगा? डबल डेरिवेटिव। तो इसका हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं। तो f डबल डैश x कितना आ रहा है? चेक करो। 2x का 2, x की पावर -3 का कितना होगा? -3 x की पावर 4, तो ये हो जाएगा +6 अपॉन x की पावर 4। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आप x को 1 रखो या -1 रखो? f डबल डैश 1 देखो या f डबल डैश -1? बेटा पुट करोगे पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? दोनों पर ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? मिनिमा आ रही है। तो आप x को 1 रखो या -1 रखो, वैल्यू क्या आ रही है? मिनिमा। तो f ऑफ 1 और f ऑफ -1 कितना आ रहा है? 2। पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज क्या आ गई? 2। और आप कहोगे दोनों पे मिनिमा कैसे आ गया? मैं इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हो इसका ग्राफ। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, ये कुछ 2 होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बेटा। आप खुद ट्राई कर सकते हो। मोनोटोनिसिटी में हमने पोस्टमार्टम किए थे ग्राफ के। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है बेटा। ठीक है बात? तो आपको दिख रहा है दोनों पे ही क्या मिल रहा है बेटा? मिनिमा मिल रहा है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? समझ आ गई है तो अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट करो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है ये फंक्शन जो है इसका मैक्सिमम आता है x इक्वल टू -3 पे, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बात? अब समझते हैं इसकी बात। अगर मैक्सिमम x इक्वल टू -3 पे है तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करूंगा और x की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो dy बाई dx कितना आएगा? 0, है ना? बेसिक कंडीशन है इसकी। तो f डैश x कितना आ गया बेटा हमारे पास? ये कितना आ जाएगा बेटा? -a अपॉन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करना आता है ना, +2x। क्या ये बात सही है? x इक्वल टू -3 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो आ जाएगा -a अपॉन -3 का स्क्वायर +2 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात? तो कितना आ गया बेटा? -a अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना? 6। तो a की वैल्यू आ गई -54। कितनी आ गई बेटा? -54। तो क्या ये मेरा आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। चेक करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास f डैश एक्स कितना आ चुका है? इसकी वैल्यू -54 पुट कर दें तो +54 अपॉन एक्स स्क्वायर +2x।
तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो बेटा, एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -108/x +2। कोई दिक्कत है तो बता दो। तो x को -3 पुट करके देखते हैं। तो x को अगर मैं -3 पुट करूंगा तो कितना आएगा, -108/-3 + 2 कट गया, तो कितना आ गया 36। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 38। तो f डैश -3 कितना आ रहा है 38, ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया। और जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है वहां तो क्या मिलता है, मिनिमा मिलता था, लेकिन ये किसकी बातें कर रहा है, मैक्सिमा की। तो इसका मतलब x = -3 पे तो मैक्सिमा होगा ही नहीं, तो a निकलने का क्या मतलब है, तो क्या बोलेंगे, नो सच वैल्यू ऑफ a एग्जिस्ट। कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, वो वाला खेल हो गया यहाँ पे। ज्यादातर बच्चे करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, 0 के कुल रखते हैं और खुश, वाह जी वाह, है ना, पहला ऑप्शन होता है। और मिलता क्या, कद्दू भी नहीं, -1 मिलता। समझ रहे हो बात की नहीं। तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, पूरा डेफिनेशन पे जाना है। dy/dx 0 किया, लेकिन चेक करो ना d2y/dx² नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो पॉजिटिव आ गया, गड़बड़ हो गई। समझ आई बात, नोट करो, क्वेश्चन करते हैं अगला। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्कस द एक्सट्रीमम ऑफ दिस फंक्शन इन 0 to π/2। क्या करना है, सीधा वही डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बेटा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये ऐसे का ऐसा, प्लस अब sin x ऐसे का ऐसा, 1 + cos x का डिफरेंशिएशन, 1 का तो 0, cos x का कितना -sin x। तो बेटा सॉल्व करके कितना आ रहा है, cos x + cos² x, तो ये आ गया cos² x -sin² x + cos x। क्या ये बात आपको समझ आ गई है। तो ये आ गया आपके पास f डैश x। तो f डैश x को और कैसे लिख सकते हो, ये हो गया आपके पास cos 2x + cos x, हाँ या ना बेटा। ऐसा करने के बाद हम क्या किया करते हैं, dy/dx को 0 के इक्वल रखते हैं। तो ये यहां से क्या निकल कर आया, cos 2x = -cos x। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, तो cos 2x कितना आ गया, ये कितना होगा बेटा, इसको लिख दो cos of 180 - x, cos of 180 - x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब cos a = cos b का जनरल सॉल्यूशन याद है क्या, वो होता था 2x = 2nπ ± x। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है दिक्कत। तो 2x = कितना, 2nπ ± x। समझ आ गई। अब हमें जो एंगल x चेक करना है वो कौन से क्वाड्रेंट में करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी देख रहा था तो पता लग रहा है, अगर x आपके पास कितना आ जाए 60, x अगर 60 डिग्री आ जाए, cos 60 कितना होता है बताओ, cos 60 डिग्री होता है हमारे पास हाफ, तो ये आ गया -½ और ये हो गया cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री भी कितना होता है -½ तो यहां से क्या निकला, x = π/3 निकल कर आया बेटा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप n को 0 1 2 3 पुट करके देखो और चेक करो इस रेंज में कौन सी x की वैल्यू आ रही है। तो x = π/3 आ रही है। अब हमें क्या यहां पे चुप हो जाना है, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएट करो इसको, तो cos 2x का कितना हो जाएगा, -2 sin 2x, और cos x का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का sin x। क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 2 sin 60 डिग्री है तो 120 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री। अब बेटा देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, ये पूरा पॉजिटिव ही करके नेगेटिव आ गया, तो यहां से क्या निकल कर आया, f डैश x कितना है आपके पास, नेगेटिव निकल कर आया। तो हमें क्या पता लगा, x = π/3 पर क्या मिला हमें, x = π/3 पर हमें मिला है मैक्सिमा। वैल्यू पुट कर देना π/3 की, इसमें आपके पास मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बात समझ आई है, नोट करो इसको। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन y = fx इज रिप्रेजेंटेड एज, मतलब x कुछ t की टर्म्स में, y कुछ t की टर्म्स में गिवन है, और बोला है जो mod t है वो <2 है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है, dy/dx निकाल के,
और इस केस में dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, पहले dy बाई डी टी निकालो, फिर dx बाई डी टी निकालो, दोनों को डिवाइड करो, dy बाई डी एक्स निकलेगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आएगा 12t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 18। बेटा 6 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3। कोई दिक्कत, dx बाई डी टी डिफरेंशिएट करो, 5t4 माइनस 15t स्क्वायर एंड माइनस 20। तो आप क्या कर लो बेटा, 5 कॉमन ले लो, तो कितना t4 3t स्क्वायर माइनस 4। क्या करना है, डिवाइड, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 6 टाइम्स 2t स्क्वायर माइनस t माइनस डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स t4 3t स्क्वायर माइनस 4। कोई दिक्कत। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां पर निकलती है, जहां पे जीरो होता है। और जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो t की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक 3/2 आएगी और एक t की वैल्यू -1 आएगी। बेटा बात को समझो, लेकिन किस पर मैक्सिमम और किस पर मिनिमम हमें क्या पता, तो हम क्या करेंगे d2y/dx² चेक करेंगे कितना आ रहा है। और ये होता क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाई dx बाई dt, यही तो होता है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, क्वोशिएंट रूल से, ध्यान दो। तो नीचे वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 25 ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ये कितना t4 माइनस 3t स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे डिफरेंशिएट होता है, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 6 इंटू 4t माइनस 1, नीचे वाला ऐसे कैसा 5 इंटू t4 3t स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसा 6 टाइम्स 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 5 टाइम्स 4t क्यूब माइनस 16, 5 टाइम्स 4t क्यूब माइनस 60। कोई दिक्कत है तो बताओ, सही। डिवाइडेड बाय dx बाई dt, dx बाई dt क्या है बेटा, ये रहा 5 टाइम्स t4 माइनस 3t स्क्वायर माइनस 4, 5 टाइम्स t4 माइनस 3t स्क्वायर माइनस 4। तो 5 काट देते हैं एक, तो क्या बचा फाइनली 6 इंटू 4t माइनस 1 t4 3t स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 इंटू 4t क्यूब माइनस 60। क्या ये बात समझ आ गई है आपको कि नहीं आई है। होल डिवाइडेड बाय व्हाट 25 इंटू टी की पावर 4 3t स्क्वायर माइनस 4 का होल क्यूब। अब ये आ गया डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमारे पास क्या है बेटा, टी की दो वैल्यूज है, एक -1 और एक 3/2। तो क्या करेंगे, एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू -1 पुट करोगे तो कितना आएगा बेटा, -1 पुट किया तो आ गया -5, -1 पुट किया तो 1, -2 -6, और टी की वैल्यू अगर आपने -1 पुट की तो कितनी आ गई बेटा 2। ठीक कर रहा हूं, -1 पुट करनी है ना, तो आ जाएगा 2 और 3 में 3 गया 0, ये तो पूरे 0 हो गया। तो ऊपर कितना आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस 30 180, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटा, ऊपर आ गया 180 प्लस का, और नीचे -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -3 -7 नेगेटिव आ गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बेटा नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब यहां पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्या मिलेगा, मैक्सिमम। आप टी को -1 पुट करो तो -1 31 आ गया, और y को या t को -1 पुट करो 14 आ गया। तो मतलब 14 जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, कोई दिक्कत। सिमिलरली आप t को 3/2 पुट करो, t को 3/2 पुट करेंगे बेटा तो 3/2 में फिर ये 0 आ जाएगा, क्योंकि इसी के फैक्टर तो निकले थे। और 3/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12/2 6 प्लस का 5, 3/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5, नेगेटिव आ गया, और नीचे नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। तो ये आ गया यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटा, पॉजिटिव। तो कितना निकलेगा, मिनिमा। तो यहां पे कितना निकलेगा, मिनिमा। तो t की वैल्यू को 3/2 को यहां पुट कर देते हैं, जिससे t मिनिमम आ जाएगा, y की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। तो t की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, 3 3 होती 27/8 27/2
3 3 होती 27/4, 3 54/2 -54/2 प्लस का 3। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम 4, 54 -27 -108 प्लस 12, ये आ गया प्लस 27 -81 -69/4। तो ये क्या आ जाएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से समझो इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना कभी भी ना भूलें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।